Good morning, kids. Today we are going to study chapter. The name of the chapter is Numbers. अब इसका मतलब 1 2 3 4 नहीं है, ये नंबर्स हैं आपके सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल. सबसे पहले हम इसका मतलब सीखेंगे कि होता क्या है. सिंगुलर का मतलब होता है वन. इसका मतलब क्या होता है? वन. सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो वो होगा हमारा सिंगुलर. प्लूरल होता है हमारा मेनी, मोर देन वन. 1 2 3 4 जितने भी बोल दो. एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल, एक हो तो सिंगुलर. तो आज का चैप्टर हम बस यही पढ़ेंगे. तो इसके कुछ रूल्स होते हैं तो हम 1 बाय 1 उन रूल्स को फॉलो करेंगे. तो जब सबसे पहले हम रूल्स करते हैं, रूल नंबर 1, जनरली आप कोई भी वर्ड्स ले लो. सिंगुलर प्लूरल करते हैं. सो सबसे पहला रूल नंबर 1, जनरली आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एग. तो बहुत सारे, तो ये क्या बने हमारे एग्स. तो इसमें क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ है? एस. तो एस लगने से ये क्या बन जाता है? प्लूरल फॉर्म. एक अंडा है तो ये क्या हुआ? सिंगुलर. और बहुत सारे एग हैं तो क्या हुए वो? प्लूरल. ऐसे ही आप ले सकते हो एक है तो कैट. अगर 2 कैट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैट्स. तो ये है आपका रूल नंबर 1. जनरल रूल होता है. मेनी वर्ड्स के साथ, हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ हम रूल ऑफ एस ही यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ रूल नंबर 1. सी इट केयरफुली. रूल नंबर 1 क्या है? सिंगुलर प्लूरल में एक चीज़, जब एक चीज़ है तो उसके साथ एस नहीं लगेगा. जब बहुत सारी चीज़ होती है वही, तो उसमें हम कर देते हैं ऐड एस. सो रूल नंबर 1 क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. रूल नंबर 2. अब रूल नंबर 2 क्या होगा? अब यूज़ ऑफ ई एस सीखेंगे. ई एस हम लगाते किस में हैं? हिंदी में ही बताती हूँ. श, च, स. जिसमें एंड में आवाज़ श की आए, च की आए या स की आए. इंग्लिश में ले लेते हैं. डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स. अगर ये वर्ड्स आए या जेड ले लो. अगर ये वर्ड से अगर कोई भी वर्ड एंड होता है तो उनके पीछे हम लगाते हैं ई एस. क्या लगाते हैं? ई एस. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं. जैसे आप हर रोज़ कहाँ बैठते हो? कहाँ बैठते हो? हमेशा क्लास में बैठते हो पढ़ने के लिए. तो हम जब क्लास में बैठते हैं तो हम क्या लगाते हैं? उसके पीछे लगेगा ई एस. क्या लगेगा? ई एस. आप पढ़ने के लिए बैठते किस में हो? किस में बैठते हो? बेंच.
किससे एंड हो रहा है? किससे एंड हो रहा है? CH, ये डबल S, तो बेंचेस क्या हो जाएंगे? ये बेंचेस क्या हो जाएंगे? बेंचेस। मैम अभी कैपिटल में लिख रही हैं मगर इन्हें स्मॉल में लिखा जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं? बेंचेस। और एक्स से ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, बॉक्स, एक्स से ख़त्म हो रहा है, तो इसके पीछे भी हम क्या लगाएंगे? बॉक्सेस। क्या लगाएंगे? बॉक्सेस। ES, ES, ES। तो इतने सारे आप याद नहीं कर सकते हो, तो हमेशा याद रखना श, च, स। अगर इन वर्ड से कभी भी एंड हो वर्ड, तो उसके पीछे आप क्या लगाओगे? ES। दिस वॉज रूल नंबर 2. So clear? You can look on this. नेक्स्ट में चले, रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 में क्या है? अगर कभी भी वर्ड किससे ख़त्म हो, अगर कभी भी वर्ड F या FE से ख़त्म हो, तो हम उसमें हम लगाते हैं VES। क्या लगाते हैं उसमें? VES। तो VES लगाते हैं, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं वुल्फ, किससे ख़त्म हुआ? F, तो इसका क्या आंसर आएगा? वुल्व्स। ऐसे ही हम ले लेते हैं वाइफ, किससे ख़त्म हुआ? FE से, तो ये क्या बन गया? वाइव्स। FE की जगह हमने क्या लगा दिया? VES, VES। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्रीन कलर के कुछ लीव्स बना देते हैं। लीफ, एक पत्ता है तो हम लिखेंगे लीफ, एंड किससे हो रहा है? F से। तो मगर बहुत सारे पत्ते हो गए तो 1, 2, 3, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? लीव्स। क्या लगाया? लीव्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं ये रूल, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं F से ख़त्म होते हैं मगर उनके पीछे हम लगाते हैं S। क्यों हम S लगाते हैं? अगर F के पीछे कॉन्सोनेंट है, आपने ABCD पढ़ी है ना आर्टिकल्स में, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। वॉवल कौन से होते हैं? रिवाइज कर लेते हैं एक बार। A, E, I, O, U। कौन से वर्ड्स होते हैं? A, E, I, O, U। अगर ये वर्ड्स कभी भी आए, अगर ये वर्ड्स कभी भी F से पहले लिखे हुए आए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। रूफ, F से पहले क्या है? O। हमें क्या याद रखना है? AEIOU। इन पांचों में से देखो F से पहले क्या आ रहा है? O आ रहा है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? S। VES नहीं होगा, S होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शेफ, F है मगर इससे पहले क्या लगा हुआ है? E। तो यहाँ पर देखिए E ले, यहाँ आता है वॉवल में, इस E से हम वॉवल्स बोलते हैं। आपने नर्सरी KG क्लास से सीखा ये चीज़। तो E आता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? शेफ्स। ओके, तो F का भी रूल क्लियर। तो अब हम इसे उठा के साइड में कर देते हैं।
अगर आपको क्लियर करना है देख लीजिए ध्यान से। अब हम नेक्स्ट रूल में जाते हैं। इसी को हम साइड में रखते हैं क्योंकि हमें फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट वाला यूज़ करते हैं। रूल नंबर 4, अगर कोई वर्ड ओ से ख़त्म होता है तो उसके पीछे हम लगाते हैं ES, ठीक है। मगर इसमें भी एक तरीका है। अगर ले लो पोटैटो, ओ है, ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे पोटैटोस, ES लगा दिया हमने। ऐसे ही हम टमाटर ले लेते हैं। टमाटर एक है, बहुत सारे हुए तो टोमैटोस, ओ है लास्ट में तो हम इसके साथ ES लगा रहे हैं। मगर इसका भी रूल सेम इसी की तरह जाता है, F की तरह। अगर ओ के आगे क्या हुआ, वॉवल, अगर ओ के आगे क्या लगा, वॉवल, तो हम क्या कर देंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लें, गाने सुनते हो रेडियो में, रेडियो एक, क्योंकि लास्ट में ओ के आगे क्या आया, आई, ओ के आगे क्या आया, आई, तो ये क्या बन गया, रेडियोस, क्या बन गया, रेडियोस। और ले लो, अभी आप मैम का क्या देख रहे हो, वीडियो, वीडियो देख रहे हो ना मैम का, तो ये वीडियो क्या हुआ, वीडियोस, क्या हो गया, वीडियोस, क्या बना, वीडियोस। तो अब ये फिर साइड रख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल में जाते हैं। रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5, अगर कभी वर्ड Y से एंड हुआ, किससे एंड हुआ, Y से, तो हम उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, IES। अगर कोई वर्ड Y से एंड हुआ तो IES लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई भी वर्ड ले लो, कॉपी, जिसमें आप लिखते हो, सब लिखते हैं, कॉपी किससे ख़त्म हुआ, Y से हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, IES, Y के जगह हमने क्या लिख दिया, IES। ऐसे ही होता है सेम इसके साथ भी, क्या करें, सारे वर्ड्स ऐसे ही चलते हैं। अगर कि Y के आगे क्या हुआ, वॉवल, तो उसके पीछे भी क्या लगेगा, S। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉय, लड़का, Y के आगे क्या है, वॉवल, O है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज़। और कोई एग्जाम्पल सोचो क्या हो सकता है, डेज निकालने बहुत भारी पड़ रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए स्कूल आए हुए, बहुत दिन बाहर निकले हुए हो गए, तो बहुत सारे दिन को हम कैसे लिखेंगे, डेज। तो ये रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इन 2, 3, 4, 5 के साथ के ये वॉवल्स के साथ वाले रूल्स। अगर वॉवल लास्ट वर्ड के आगे हैं तो हम उनके पीछे सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। कुछ वर्ड्स एग्जेम्पशन होते हैं, वो मैं असाइनमेंट शीट में दूंगी जो आपको याद करने हैं, और बुक के एक्सरसाइज के भी आंसर्स असाइनमेंट शीट में दे दूंगी। तो ये रूल नंबर 4 एंड 5 को हम साइड लाइन करते हैं। अब नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 6। बहुत देर हो गई, ये सेम स्केच पेन्स, सो लेट्स टेक दी अनदर कलर। विच कलर you want? Blue? Let's take the blue one.
नाउ रूल नंबर 6, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सेम रहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, शिप, शीप, इसको हम शीप्स नहीं बोलेंगे। फिश, फिशेस नहीं होता, फिश ही रहता है। डियर, डियर्स नहीं होता, डियर ही रहता है। एंड रूल नंबर 7 पे आ जाते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं वॉवल वॉवल में ही कन्वर्ट होते हैं, मतलब इनर वर्ड्स होते हैं। जो वॉवल्स होंगे वो अपने ही उसमें चेंज होंगे। जैसे चाइल्ड हुआ है, मैम यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देती है, फिर इसके आंसर्स भी लिख देंगी। गूस, मैन, बहुत सारे बच्चों ने ये कर रखा है, सबको आता होगा। आप मैम को बताएंगे सारे आंसर्स। चलिए अब इनके आंसर्स लिखते हैं, देखते हैं किन किन बच्चों को सबके आंसर्स पता हैं। चाइल्ड का क्या होगा? चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन। एंड गूस का क्या होगा? गीस। गूस का क्या होगा? गीस। मैन का क्या होता है? मेन। माउस का? माइस। टूथ का? टीथ। तो ये हो गए आपके सारे के सारे रूल्स। एक एक करके रिवीजन करते हैं। आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। रूल नंबर 1 क्या सीखा था? मेनी वर्ड्स के साथ हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं? एस। रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 2 में हमने क्या सीखा? श, च, स। इन वर्ड्स के पीछे हमें क्या लगाना है? ES। हाँ, एक और बात, अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है ई से, उसमें सिर्फ S ऐड करोगे, फिर दोबारा आप EES नहीं लिखोगे। E ऑलरेडी है तो सिर्फ S ऐड करना है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3, F और FE के पीछे हम क्या लगाते हैं? VES लगाते हैं। वुल्फ के साथ वुल्फ्स, वाइफ के साथ वाइफ्स, लीव के साथ लीव्स। फिर उसके बाद है हमने सारे रूल नंबर 6। रूल नंबर 3 के बाद ये हमने करा था, F के आगे अगर वॉवल हुआ, F के आगे क्या हुआ? वॉवल, तो हम S लगाएंगे। O के आगे भी वॉवल हुआ तो हम सिर्फ S यूज़ करेंगे। ऐसे ही Y के आगे वॉवल हुआ तो हम क्या करेंगे? S ही यूज़ करेंगे। अब रूल नंबर 4, O के साथ हम क्या लगाते हैं? ES। एंड Y के साथ हम क्या लगाते हैं रूल नंबर 5 में? IES। रूल नंबर 6, जो भी वर्ड्स हो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एक वचन बहुवचन सेम रहेंगे। रूल नंबर 7, ये सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करते हैं? वॉवल्स को चेंज करते हैं। माउस, माइस, गूस, गीस, मैन, मेन, माउस, माइस, टूथ, टीथ। तो ये सारे रूल्स थे आपके नंबर्स के। तो मैं आपको इसका असाइनमेंट शीट दूंगी, कौन कौन से वर्ड्स आपको याद करने हैं और आपको इसकी एक्सरसाइज ट्राई करनी होगी। अब मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं तो आपको बहुत इजी होगा एक्सरसाइज करने में। थैंक यू।